मॉर्निंग फ्रेंड्स, द सीजीपीएससी कोच में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वह एसीएफ एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर इस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आता है तो सीधा सीधा आपके 8 से 10 नंबर बन जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं डीआई से। डीआई डाटा ठीक है, आंकड़े विश्लेषण, आंकड़े विश्लेषण, ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 प्रकार के ग्राफ दिखाई देंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से ग्राफ हैं, फिर एक एक करके उन सभी ग्राफों को समझेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहला देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है पाई चार्ट। सबसे पहला है फ्रेंड पाई चार्ट। दूसरा है लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। तीसरा है फ्रेंड बार ग्राफ और चौथा है टेबल ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स पाई चार्ट से, ठीक है। चलिए पाई चार्ट से शुरुआत करते हैं। पाई चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको पाई चार्ट में ये जानना है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक तो परसेंटेज बेस पे रहेगा और दूसरा डिग्री बेस पे रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हमको प्रतिशत को डिग्री में या डिग्री को प्रतिशत में कन्वर्ट करने आता है तो आप लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर कहीं नहीं गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसी को ही देखते हैं कि कैसे प्रतिशत को डिग्री में कन्वर्ट करना है और कैसे डिग्री को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। मैं यहां पर फ्रेंड्स 2 सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी वस्तु की बात करूं या कोई संख्या हो, हमेशा याद रखिएगा वो अपने आप में 100% होगी। जब तक 100% होगी जब तक कि उसकी तुलना किसी और से ना की जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये सर्कल को बोला या वृत्त को बोला तो ये वृत्त अपने आप में याद रखिएगा 100% है फ्रेंड, ठीक है। और अगर इसी को मैं डिग्री बेस पे बोलता हूं तो याद रखिएगा ये टोटल डिग्री कितने का है, 360 है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं क्या कि 100% बराबर 360 डिग्री, ठीक है। तो जब 100% बराबर 360 डिग्री फ्रेंड तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 3.6 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, ठीक है। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 36/10। पॉइंट घटा बटे में क्या हो गया, 1 0 बढ़ गया फ्रेंड्स। और जब इसको मैं कटाऊंगा तो इसको ये भी लिख सकता हूं मैं 18/5 फ्रेंड्स। 18/5 ये जो आया है इसको देखकर कुछ आप लोगों को याद आता होगा कि जब हम लोग रेलगाड़ी या चाल दूरी समय पढ़ते थे तो वहां पर 18/5 या 5/18 से गुणा करते थे। कब, जब हमको यूनिट चेंज करना रहता था, है ना। और जब हम लोग छोटे से बड़े यूनिट में जाते थे तो जब बड़े में जाते थे तो 18 को ऊपर लिखते थे और 5 को नीचे लिखते थे। और जब बड़े से छोटे में जाते थे तो 5 को ऊपर लिखते थे और 18 को नीचे लिखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1% बराबर मैं आपको क्या बताया हूं, 3.6 डिग्री होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/5। याद रखिएगा ये 5 के यूनिट में चलेगा तो ये 18 के यूनिट में चलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स मैं इसको 4 भाग में बांटा, 4 भाग में बांटता हूं तो मेरे को मालूम है ये 100 है, मतलब हर एक भाग कितना कितना प्रतिशत होगा फ्रेंड्स, 25-25% होगा। याद रखिएगा हर एक भाग 25-25% होगा। और जब मैं इसे डिग्री में जाऊंगा
तो डिग्री में क्या होगा फ्रेंड्स, हर एक भाग 90 डिग्री का होगा, याद रखिएगा, हर एक भाग 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए फ्रेंड्स, एक भाग बराबर मैं कितना ले रहा हूं 25 और यहां पर कितना ले रहा हूं, एक भाग बराबर 90। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कि एग्जाम में अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से बनाना है। जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 25%, अब हमको मालूम है कि 25% बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आया कैसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बताया हूं कि ये 90 डिग्री आएगा कैसे। देखिए क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बताया हूं 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। ठीक है, या फिर इसी को मैं कितना लिख सकता हूं 18/5। चलिए, तो 25% का निकालना है मेरे को, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दिया, 25% को निकालना है तो 25 लिख दिया। और चूंकि मेरे को डिग्री में जाना है, ठीक है, डिग्री में जाना है मतलब डिग्री का थोड़ा सा लिंक याद रखिए कि डिग्री 360 होता है, जो कि 100 से बड़ा दिख रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो बड़े में जाना है मतलब हमको क्या करना है, इसमें ऊपर 18 रहना चाहिए और नीचे क्या रहना चाहिए फ्रेंड्स 5। तो अगर मैं 5 से कटाऊंगा तो 5 पंचे हो गया 25 और 18 पंचे सीधा सीधा कितना आ गया फ्रेंड्स 90। ठीक है, दिमाग में रखिएगा 1% बराबर 3.6, तो 90% डिग्री का मान मेरे को निकालना है। अर्थात क्या करूंगा मैं, पहले 25 लिख लिए, ठीक है, उसके बाद फिर डिग्री में जाना था तो 18/5 से मैं क्या कर दिया, सीधा सीधा गुणा कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो सीधा सीधा कितना आ गया 90 डिग्री। अब बेसिक में अगर जाता हूं मैं, तो बेसिक में देख लीजिए इसी को कैसे बनाना है। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा समय बच रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25% था तो 25% लिख दिए। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत हटेगा तो हमेशा याद रखिएगा से फ्रेंड्स कि बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि मेरे को डिग्री में लाना है, ठीक है, फिर से देख लीजिए 25% को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दिया, इस 25 को लिख दिया, प्रतिशत हटा, बटे में कितना आ गया 100 आ गया, और डिग्री में लाना है मेरे को। तो डिग्री में लाना है तो जिसमें लाना है याद रखिएगा फ्रेंड्स, उसी से गुणा करेंगे। तो डिग्री कितना होता है 360, इसलिए मैं 360 से गुणा कर दिया। तो फ्रेंड्स जब मैं इसको कटाऊंगा तो 25 से कम 25, 25 चौक 100 और सीधा सीधा 9 चौक 36 और 9 4 शून्य 0, 4 में 36 और 4 शून्य 0, मतलब कितना आ गया फ्रेंड्स 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिग्री निकालना सीखेंगे। ठीक, तो ये आप लोग को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, डिग्री से प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। तो सेम इसी ही क्वेश्चन को मैं मान लीजिए देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में दिया हुआ है 90 डिग्री कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो हमको मालूम है 90 डिग्री जो है वो 25% के बराबर है, लेकिन ये 25 कैसे आया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, 90 लिख देना, डिग्री हटेगा तो 360 भाग करेंगे। वहां पर प्रतिशत हटता था तो 360 से भाग करते थे, यहां पर डिग्री हट रहा है इसलिए 360 से भाग दे रहे हैं। और चूंकि प्रतिशत में लाना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। वहां पर डिग्री में लाना रहता था तो हम लोग 360 से गुणा करते थे, यहाँ पर प्रतिशत में लाना है तो हम लोग कितने से गुणा किए 100 से गुणा किए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कटाते हैं, 9 चौक 36 और 4 25 100, मतलब ये हमको मिल गया 25%। ठीक है, बाकी क्वेश्चनों में देखेंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। एक एक चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स, और कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप लोग फिर दोबारा छोड़ के उसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। प्रश्न बोल रहा है, एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च का ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, मतलब एक पुस्तक को जब बनाया जाता है या उसको प्रकाशित किया जाता है तो उस पर कितना कितना खर्च होता है उसका ब्यौरा दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चित्र का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक पाई चार्ट बना देता हूं। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है छपाई, यहां पर लिखा हुआ है छपाई 35%। फिर यहां पर लिखा हुआ है कागज 16%। फिर यहां पर लिखा हुआ है विविध 4%। फिर यहां पर लिखा हुआ है रॉयल्टी 15%। फिर यहां पर लिखा हुआ है विज्ञापन 18% और यहां पर दिया हुआ है जिल्द 12%। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बता देता हूं, छपाई दिया हुआ 35%, कागज दिया हुआ 16%, विविध दिया हुआ 4%, रॉयल्टी दी हुई है 15%, विज्ञापन दिया हुआ है 18% और जिल्द दिया हुआ है 12%। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त चित्र के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। कागज के मूल्य को प्रदर्शित करने वाले वृत्त चित्र के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए कि कागज कहां है। यहां पर दिया हुआ है कागज और कितना दिया हुआ है 16%। ठीक है, और ऑप्शन जो है हमको डिग्री में पूछ रहा है, तो ये 16% को हमको फ्रेंड डिग्री में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा, किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो अगर समय बचाना है तो मैं आप लोगों को बताया हूं कि 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री होता है फ्रेंड्स। कितना होता है, 3.6 डिग्री। तो मेरे को कागज का निकालना है, तो कागज दिया हुआ है 16%, तो मैं क्या कर दूंगा, इसी 3.6 में 16 का गुणा कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब मैं 16 का गुणा करूंगा तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो 57.6 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया किस तरह से बनाना है। सबसे पहले 1% का मान देख लेना है। 1% बराबर बताया हूं 3.6, तो मेरे को कितने परसेंट का निकालना है, 16% का बोल रहा है। तो 16 में मैं क्या कर दिया, 3.6 का गुणा कर दिया, तो टोटल कितना आ जाएगा 57.6। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बोल रहा है यदि छपाई का खर्च 1,75,000 रुपए है तो रॉयल्टी कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, छपाई का खर्च मेरे को बोल रहा है 1,75,000 है। ठीक है, छपाई का जो खर्च बोल रहा है 1,75,000 रुपए है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं छपाई यहां पर कितना दिया हुआ है। देखिए, सॉरी छपाई तो नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। छपाई का खर्च सॉरी दिया हुआ है, ये ऊपर में है। छपाई का खर्च दिया हुआ 35%। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1,75,000 है ये कितने प्रतिशत के बराबर दिया हुआ है, 35% के बराबर दिया हुआ है। तो यहां पर से मैं क्या करूंगा, 1% का पहले मान निकालेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, छपाई खर्च बोल रहा है 1,75,000 रुपए है। तो हम देखें छपाई खर्च यहां पर कितना दिया हुआ प्रतिशत में, 35% दिया हुआ है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 35% बराबर कितना हो रहा है, 1,75,000। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1% बराबर हो जाएगा, देखिए 35 का यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जब कटाएंगे तो कितने बार में चल जाएगा। मान लीजिए 5 से कटाता हूं तो 5 7 35, 5 3 15, 5 5 25, 0 0 0। ठीक है, 7 से कटा दूंगा तो 7 5 35 और 3 बार 0। मतलब मेरे को क्या मिल गया फ्रेंड्स, 1% बराबर मिल गया 5,000। ठीक है, 1% बराबर कितना मिल गया, 5,000। तो कुछ क्या रहा है, रॉयल्टी कितनी होगी। ठीक है, मतलब मेरे को रॉयल्टी निकालना है। तो रॉयल्टी यहां पर देखिए फ्रेंड्स कितना दिया हुआ, 15%। ठीक है, इसलिए रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी दिया हुआ है 15%। तो जब 1% बराबर 5,000 तो 15% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5,000 में 15 का सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो 15 पंचे कितना हो गया, 75,000 रुपए फ्रेंड्स। समझ में आ गया। कभी भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा कि इसका खर्च इतना है, इसका खर्च इतना है, तो सबसे पहले क्या करना है, वो कितने प्रतिशत के बराबर है हमको ये देखना है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ था कि छपाई का जो खर्च है वो 1,75,000 था, तो मैं सबसे पहले देखा कि छपाई कितना परसेंट दिया हुआ है। छपाई दिया हुआ था 35%। तो मैं क्या किया फ्रेंड्स, यहीं से सीधा सीधा 1% का मान निकाल लिया। 1% का मान कितना आया, 5,000 आया। तो पूछा क्या है, रॉयल्टी कितनी होगी। रॉयल्टी मेरे को पता चल गया कि 15% है। ठीक है, तो जब 1% बराबर 5,000 तो 15% बराबर 15 पंचे 75,000। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, यदि विविध खर्च 60,000 रुपए है। देखिए सेम वही कंडीशन आ गया फिर से, विविध खर्च 60,000 बोल रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए विविध खर्च कितना है, 60,000 रुपए है। अब ये 60,000 रुपए कितने परसेंट के बराबर होगा फ्रेंड्स, तो देख लीजिए विविध खर्च कितना दे रहा है, यहाँ पर 4% दे रहा है। मतलब ये जो 60,000 है ये 4% के बराबर है। तो सेम यहाँ पर भी वही करना है कि 1% का मान निकालना है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 15,000 आ जाएगा, है ना। 4 से भाग दूंगा तो 15 चौक होता है 60, तो 1% बराबर आ जाएगा 15,000। तो किसका पूछ रहा है, विज्ञापन खर्च। तो विज्ञापन कितना दिया है, 18। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं विज्ञापन खर्च दिया हुआ है 18%। तो 18% का मान निकालना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, इसी 15 में 18 का गुणा कर दूंगा। तो 15,000 में 18 का गुणा करूंगा तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2,70,000 रुपए। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। फिर से देख लीजिए, विविध खर्च बोल रहा है कि 60,000 रुपए दिया हुआ है। तो ये 60,000 को पहले मैं देखूंगा कि कितने प्रतिशत के बराबर है। ये 60,000 मेरे को पता चल गया कि 4% के बराबर था। तो मैं क्या किया, 1% का मान निकाल लिया, और 1% का मान निकाला तो कितना पता चल गया, वो 15,000 रुपए आ रहा है। तो जब 1% बराबर 15,000, तो विज्ञापन खर्च पूछ रहा था, तो विज्ञापन खर्च दिया हुआ 18%। तो 18 गुणित 15,000 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2,70,000 रुपए। समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहे हैं यदि 5500 प्रतियां कॉपी छापी गई। ठीक है, 5500 प्रतियां कॉपी छापी गई तो विविध खर्च 18,480 रुपए हो, तथा प्रकाशक का जो लाभ है वो 25% हो, तो प्रति का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब हमको 5500 प्रतियां जो पुस्तक थी उसको छपाई गई थी और जिसका विविध खर्च जो आया था, ठीक है, वो 18,480 रुपए आया था। तो मेरे को सीधा सीधा लिंक मिल गया फ्रेंड्स कि 18,480 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देख लेते हैं फिर से, विविध खर्च कितना दिया हुआ है, 18,480 रुपए दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि ये जो 18,480 रुपए कितने प्रतिशत के बराबर है, 4% के बराबर। तो लिख लीजिए 4% बराबर 18,480। तो यहां पर सिर्फ 1% का मान निकाल लेते फ्रेंड्स। 1% निकालेगा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 4 शून्य 16। तो 1% बराबर हो रहा है फ्रेंड्स 4,620 रुपए। ठीक है, तो कुल कितनी प्रतियां कॉपी छापी गई थी, 5500। तो वो 5500 अपने आप में 100% के बराबर है, सीधा सीधा, है ना। 5500 अपने आप में 100% के बराबर है। तो जब 1% बराबर 4,620 रुपए का खर्च हो रहा है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 जीरो बढ़ा दो तो 462,000। ठीक है, मतलब 100% का जो खर्चा आया है वो आया है 4,62,000 रुपए। ठीक है, अब 4,62,000 रुपए टोटल कितने पुस्तक के बराबर था, 5500 पुस्तक के बराबर था। तो मैं देख लेता हूं कि एक पुस्तक को बनवाने में मेरे को कितना रुपए लगा। तो सीधा सीधा क्या कर दूंगा, इस 55 का भाग दे दूंगा। तो 462,000 डिवाइडेड बाय 5500। ये दोनों जीरो क्या हो गए फ्रेंड्स, कट गया। 11 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पंच 55, 11 चौक 44, 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 शून्य 0। फिर 5 से कटा दीजिए, 5 अट्ठे 40 और 2 5 चौक 20। ठीक है, चलिए देख लेते हैं
मतलब 84 रुपए मेरे को क्या हुआ, लागत आया। ठीक है, एक को बनवाने के पीछे। तो जब एक पुस्तक को बनवाने के पीछे 84 रुपए आया, तो इसमें प्रश्न में क्या बोल रहा है, 25% लाभ हो तो, मतलब जब कोई भी पुस्तक वाला पुस्तक छपवाता है तो जितने में उसकी लागत लगी उतने में तो देगा नहीं, है ना भाई। अब 84 रुपए मान लीजिए वो कमाया है, 84 रुपए में एक पुस्तक छापा है, तो अब इसमें वो क्या करेगा, 25% का लाभ जोड़ेगा, है ना। तो जब मैं 84 रुपए में 25% का लाभ जोड़ूंगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं, 84 रुपए में 25% का मैं जब लाभ जोड़ूंगा, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ठीक है, मतलब 84 रुपए का 25% कितना होता है, 21 रुपए होता है फ्रेंड। ठीक है, तो अब इस 21 रुपए को मैं क्या करूंगा, इसमें जोड़ दूंगा। तो जब मैं पुस्तक छपवाया था तो मेरे को एक पुस्तक का कितना रुपए लागत लग रहा था, 84 रुपए लग रहा था। ठीक है, अब मैं 25% उसमें अपना लाभ भी जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भी तो प्रॉफिट कमाना है ना। तो 25% मैं लाभ जोड़ा, मतलब मेरे को 21 रुपए और जोड़ूंगा। तो अब मैं उसको टोटल कितने रुपए में अंकित मूल्य करूंगा फ्रेंड्स, तो देख लीजिए 80 और 20 हो गया 100 और 4 और 1 5, मतलब 105 रुपए मैं क्या करूंगा, उसके मूल्य को प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। फ्रेंड्स से देख लीजिए, बोल रहा है विविध खर्च जो है वो 18,480 रुपए। ठीक है, तो सीधा सीधा मेरे को लिंक मिल गया कि विविध खर्च इतना दिया है, मतलब वो 4% के बराबर है। तो मैं क्या किया फ्रेंड्स, यहां से 1% का मान निकाल लिया। 1% का मान निकालने के बाद बोल रहा है टोटल 5500 प्रतियां पुस्तकें छापी गई थी, तो वो 5500 अपने आप में 100% के बराबर है। इसलिए मैं यहां पर देखा कि एक पुस्तक को छापने में 1% बराबर कितना आ रहा है, 4620 आ रहा है। तो 100 पुस्तक का देख लेता हूं, 100% का देख लेता हूं। तो 100% का जब मैं देखा तो यहां पर मेरे को कितना मिल गया फ्रेंड्स, 4,62,000 रुपए। ठीक है, 4,62,000 रुपए, ये 100% के बराबर था। और ये 100% जो 4,62,000 है, ये कितने पुस्तक के बराबर था, 5500 के बराबर था। तो मैं देख लेता हूं कि एक पुस्तक को बनाने में कितना रुपए लगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, इस 5500 का भाग दे दिया, 2 जीरो कट गया, पूरा कटने के बाद कितना रुपए आया, 84 रुपए। मतलब एक पुस्तक को बनाने में मेरे को 84 रुपए लगा। अब जाहिर सी बात है, जितने में मैं बनवाया उतने में मैं बेचूंगा नहीं, तो मेरे को बोल रहा था कि 25% लाभ भी होना चाहिए भाई, है ना। तो मैं क्या किया, इसका 25% निकाला, जो कि निकला 21 रुपए। ठीक है, तो अब जब मैं अंकित मूल्य को प्रदर्शित करूंगा तो 84 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा, 105 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है, विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मेरे को प्रतिशत में निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले यहां पर हमको यह जानकारी होना चाहिए कि तुलना किससे कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा जिस शब्द या संख्या के बाद से या का प्रयोग होगा, तुलना उसी से होगी, और जिससे तुलना होगी वह अपने आप में 100% होगी, और जो 100% होता है उसे हमेशा हर में लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिएगा अगर कभी भी कम या ज्यादा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब वह अंतर की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। कम ज्यादा मतलब हमको अंतर निकालना है, और प्रश्न में यह देखना कि तुलना किससे कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, विज्ञापन खर्च से किसके बाद आया, विज्ञापन के बाद आया, मतलब विज्ञापन जो रहेगा वह हमारा 100% है, क्योंकि तुलना उसी से हो रही है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है। तो विज्ञापन खर्च कितना दिया हुआ है, 18। ठीक है, तो लिख लिए विज्ञापन जो दिया हुआ है वो 18% दिया हुआ है, और रॉयल्टी कितनी दी हुई है, जो रॉयल्टी दी हुई है वो आपको 15 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर कम ज्यादा की बात नहीं करता तो मैं सीधा सीधा क्या करता, यहां पर से 100% का मान निकाल लेता। ठीक है, लेकिन मेरे को कम ज्यादा बोला है तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। कम ज्यादा बोला मतलब ओवरऑल अंतर की बात कर रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए। बोल रहा है विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है, तो जाहिर सी बात है मेरे को 3% यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जिससे तुलना करेगा, जिससे तुलना करेगा वो अपने आप में 100% है और वो हमेशा हर में लिखेंगे। मतलब इस 18 को मैं क्या कर दिया फ्रेंड्स, नीचे लिख दिया, और चूंकि प्रतिशत में लाने बोला था तो मैं क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। विज्ञापन खर्च से रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है, तो कम ज्यादा बोला मतलब सबसे पहले मैं क्या किया, दोनों का अंतर निकाला, 3 का आया। विज्ञापन से तुलना कर रहा था इसलिए विज्ञापन को अपने आप में 100% माना और उसको नीचे लिख दिया, और प्रतिशत मिलाने के लिए मैं क्या किया फ्रेंड्स, 100 से गुणा कर दिया। चलिए 3 छक्के 18, 3 से चल देगा, ये हो गया 50 और ये हो गया 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6। अब 3 से कटा दूंगा तो कितने बार में चल देगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 19 20, 2/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, 16 सही 2/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, तुलना करने वाला क्वेश्चन आया जिसको प्रतिशत में निकालने बोलेगा तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या करना है, जिस शब्द के बाद से या का प्रयोग होगा उसको अपने आप में 100% मान लेना और उसको हमेशा फ्रेंड्स हर में लिखना। ठीक है, यहां पर क्या बोला, विज्ञापन खर्च से, इसका मतलब ये जो विज्ञापन है उसको मेरे को नीचे लिखना है। ठीक है, रॉयल्टी कितने प्रतिशत कम है, तो कम ज्यादा बोल दिया इसलिए मैं फ्रेंड्स अंतर निकाला, अन्यथा कम ज्यादा नहीं बोलता तो मैं सीधा सीधा ये 15 को ऊपर लिख देता और 100 से गुणा कर देता। लेकिन कम ज्यादा बोला है इसलिए मैं क्या किया, अंतर निकाला, अंतर 3 का था वो 3 को लिख दिया और कितना आ गया अपना 16 सही 2/3। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए एक पाई चार्ट मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ये तो कौन सा था, प्रतिशत वाला था। ठीक है, अब एक हम लोग देख लेते हैं डिग्री। ठीक, चलिए एक एक चीज क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आप लोग कभी छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहां पर लिखा हुआ है भौतिक शास्त्र 90 डिग्री, यहां पर दिया हुआ है रसायन शास्त्र 55 डिग्री, यहां पर दिया हुआ है गणित 80 डिग्री, यहां पर दिया हुआ है अंग्रेजी 65 डिग्री और यहां पर दिया हुआ है कंप्यूटर विज्ञान 70 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को अगर टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है 360 डिग्री। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स कि छात्र के कुल अंकों का कितना प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया। ठीक है, मतलब जो छात्र था वो कुल अंकों का कितना प्रतिशत भौतिक शास्त्र में प्राप्त किया। याद रखिएगा ये जो दिया भौतिक शास्त्र वो डिग्री में दिया हुआ है और हमको जो ऑप्शन दिया हुआ है वो प्रतिशत में निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो हमको मालूम है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री को मेरे को किस में बदलना है फ्रेंड्स, प्रतिशत में बदलना है। तो मैं बताया था आप लोगों को छोटे में जाने पर 5 ऊपर रहेगा और 18 नीचे रहेगा, और जब बड़े में जाते थे तो 18 ऊपर रहता था और 5 नीचे रहता था। तो यहां पर देख लीजिए फ्रेंड्स 90 डिग्री है, डिग्री से मेरे को प्रतिशत में जाना है, मतलब 100 छोटा होता है और 360 बड़ा होता है। थोड़ा देर के लिए समझने के लिए ना, तो मैं क्या किया, इस 90 में किसका गुणा कर दिया, चूंकि छोटे में जाने बोल रहा है तो 5 ऊपर लिख देना और 18 नीचे। 18 पंचे 90 बराबर हो गया फ्रेंड्स 25%। ठीक है, हमको वहां पर एग्जाम में अपना थोड़ा थोड़ा समय बचाना है,
तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा समय बच जाएगा। डिटेल में भी अगर जाते हैं तो डिटेल में भी बता देता हूं आप लोगों को, देख लीजिए। ये है 90 डिग्री हटेगा तो 360 से भाग देंगे, और प्रतिशत में लाने बोला है तो 100 से गुणा करेंगे। ये जीरो कट गया, 9 एकम 9 चौक 36 और 4 25 100। ये हमारा हो गया जो भौतिक शास्त्र में उस स्टूडेंट ने नंबर पाया था वह 25% के बराबर था। समझ में आ गया फ्रेंड्स? चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि निर्देश में क्या बोला गया। ठीक है, निर्देश में बोला गया है कि दिए गए पाई चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ठीक है, इसमें प्राप्तांकों का जो योग है वो है 450। तो पाई चार्ट का भली भांति अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहां पर जो प्राप्तांकों का कुल योग जो बोल रहा था, ठीक है, तो प्राप्तांक जो थे, कुल प्राप्तांक वो कितने थे? 450। ठीक है, अब चलिए प्रश्न में आते हैं। बोल रहा था कि निम्नलिखित में से किस विषय में छात्र ने 100 अंक प्राप्त किए। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे को जो ये 100 अंक है इसको मेरे को डिग्री में बदलना है। किसमें बदलना है? डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों को बताया हूं, जो कुल होता है वो अपने आप में 100% होता है और वो हमेशा हर में होता है। तो ये जो कुल प्राप्तांक है ये अपने आप में 100% है, इसलिए मैं क्या किया फ्रेंड्स, इसको नीचे लिख दिया। टोटल 450 में उसने कितने अंक प्राप्त किया? 100 अंक प्राप्त किया, और डिग्री में लाना था इसलिए मैं 360 से गुणा कर दिया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 5 से कटाता हूं तो 5 मिया 45, 5 बीसम 100, 9 चौक 36 और 4 बीसम 80। 80 डिग्री किसमें आया फ्रेंड्स? देख लीजिए 80 डिग्री जो आया है वो है गणित। समझ में आ गया? मतलब गणित विषय में जो छात्र था वो 80 नंबर पाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। ठीक है, 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। ठीक, चलिए 5 विषयों के औसत प्राप्तांक बोल रहे फ्रेंड्स, तो मेरे को मालूम है कुल कितने थे? 450 थे। कुल प्राप्तांक कितने थे? 450। अब हमको मालूम है कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो कुल प्राप्तांक कितना है? 450। कितने से भाग देना है? 5 से, क्योंकि टोटल विषय कितने हैं? 5 है। तो देख लेते हैं, 5 मिया 45, 5 शून्य 0। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बोल रहा था प्रश्न है? 5 विषयों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो 5 विषयों के औसत प्राप्तांक बोला था, तो कुल प्राप्तांक कितना था? 450। चूंकि 5 विषय की बात थी इसलिए मैं 5 से भाग दिया, कटाया तो कितना आ गया? 90 आ गया। समझ में आ गया? चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बोल रहा है किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किया। किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किया। अब देखिए यहां पर जो डाटा दिया है वो प्रतिशत में दिया है, यहां पर जो डाटा दिया है वो डिग्री में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बताया था कि 1% बराबर होता है 3.6। ठीक है, तो मेरे को कितने प्रतिशत का मान चाहिए? 22.2% का मान चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 22.2 में मैं कितने का गुणा कर दिया? 3.6 का गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दशमलव को थोड़ा देर के भूल जाइए, 6 से गुणा करता हूं मैं तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3,
6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेता हूँ 3 से देख लेता हूँ, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 1 7, ठीक है। दशमलव कितने स्थान बाद लगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्थान बाद लगा और यहाँ पर भी एक स्थान बाद लगा, मतलब टोटल मिला के हो गया 2 स्थान, तो 2 स्थान बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। मतलब ये कितना आ रहा है 79.92%, सॉरी डिग्री, ठीक है, इतना आ रहा है। तो अब देखिए इस चार्ट को कि 79.9 डिग्री किसके आसपास आ रहा है, 80 डिग्री के आसपास आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, गणित। गणित फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या बोला था प्रश्न में, किस विषय में छात्र ने 22.2% अंक प्राप्त किया। तो हमारा जो डाटा है वो कितना है 79.92, अर्थात 80 डिग्री के आसपास आ रहा है, मतलब वह विषय कौन सा था, गणित था, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं 3 विषयों रसायन शास्त्र, गणित तथा अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक, कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। बोल रहा है, फिर से बोल देता हूं, 3 विषयों रसायन शास्त्र, गणित तथा अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक, कुल अंकों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। प्रतिशत में निकालने बोल रहा है फ्रेंड्स, और हमारे पास जो डाटा दिया हुआ किसमें दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ। तो चलिए देख लेते हैं, पहले 3 विषय बोल रहा है, रसायन शास्त्र बोल रहा है, रसायन शास्त्र बोल रहा है, प्लस गणित बोल रहा है, प्लस अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है। तीनों का देख लेता हूं कितना कितना दिया हुआ है। रसायन शास्त्र कितना दिया हुआ, देखिए 55 डिग्री, गणित कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, और अंग्रेजी कितना दिया हुआ है 65 डिग्री। तो टोटल ये कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 60 60 120, 120 और 80 कितना हो गया 200, ठीक है। अब बोल रहा है कुल प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है, तो कुल कितना होता है 360 डिग्री होता है। मैं आप लोगों को बताया था कि जो कुल होता है वो अपने आप में 100% होता है, जो 100% होता है वो हमेशा हर में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुल कितना हो गया, कुल प्राप्तांक कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। और तुलना इसी से किया है कि कुल प्राप्तांकों का कितना प्रतिशत है। जिस शब्द के बाद से आएगा अपने आप में 100% है और वो हमेशा हर में है। इसका मतलब ये 360 को मैं नीचे लिख दिया, ये 200 को मैं क्या कर दिया ऊपर लिख दिया, और मेरे को किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है। तो मैं क्या कर दिया, सीधा सीधा 100 से गुणा कर दिया। चलिए कटा देते हैं, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद इधर कटा देते हैं, ये मान लो 2 से कटाऊंगा तो 10 बार में जाएगा, और ये हो गया 18 बार में जाएगा। फिर मान लीजिए 2 से कटाता हूं तो 5 बार में जाएगा, मान लीजिए 9 बार में जाएगा, ठीक है। अब 100 गुणित 5 करूंगा तो कितना आ जाता है फ्रेंड्स, 500 आ जाता है। और 500 को जो मैं 9 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, 5 बच गया, फिर 9 पंचे 45, 5 बच गया, 5/9। ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ आज हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।